ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल तक श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय हमने आपको सुना दिया था। आज हम 17वां अध्याय शुरू करेंगे। सूची बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जिस समय का यह प्रसंग है उसी समय रथ पर सवार वह शूद्र भी, जो राजा के समान वेश बनाए हुए था और अपने साथ बहुत सी सेना लिए हुए था, उस गाय तथा वृषभ के पास आकर रथ से उतर पड़ा। तदुपरांत वह गाय और वृषभ को अपने पांव की ठोकर मारकर डांटने लगा। उसके भयंकर रूप को देखकर वे दोनों बहुत डरे और उस समय गाय डकराकर रुद्र करने लगी तथा ऋषभ ने डरकर मलमूत्र कर दिया। उस अत्याचार को राजा परीक्षित से देखा नहीं गया। तब वे अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हुए उनके आगे आ गए और क्रोधित होकर उस राजवेशधारी शुद्ध राजा से बोले, अरे नीच, मैं सातों द्वीपों का राजा हूँ। बता, तू किस देश का राजा है जो हमारे राज्य में रहकर हमारी प्रजा को कष्ट दे रहा है? राजाओं का यह धर्म नहीं है कि वे अपनी प्रजा को कष्ट पहुँचाएं। भगवान श्री कृष्णचंद्र गोकुल धाम को सिधार गए हैं और मेरे पितामह गांडीवधारी अर्जुन भी वैकुंठ लोक को पधार गए हैं। अस्तु ऐसा जानकर ही तू इस पृथ्वी रूपी गाय एवं धर्म रूपी विषभ को दुख दे रहा है। तू इस प्रकार अत्याचार करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे अभी मार देता हूँ। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर वह शूद्र राजा डरकर एक और खड़ा हो गया। राजा ने कहा, वृषभ, तुम कौन हो? तुम्हारे ये तीनों पाँव किसने तोड़े हैं? तुम कोई देवता तो नहीं हो जो मुझे चक्कर में डालने के लिए यहाँ आए हो? मैंने अपने राज्य में तुम्हारे बराबर दुखी किसी को नहीं देखा है। परंतु अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुखों का शीघ्र ही नाश कर दूंगा। वृषभ को इस प्रकार समझाकर परीक्षित गाय से बोले, हे गौमाता, तुम रो मत। मैं अत्याचारी एवं पापियों को अवश्य दंड दूंगा, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पाती है उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, आयु क्षीण हो जाती है, ज्ञान जाता रहता है और परलोक बिगड़ जाता है। इसलिए राजाओं को चाहिए कि वे अपने राज्य में दुखियों का दुख दूर कर दें। जो राजा इस धर्म को धारण करता है उसे फिर किसी तरह का जप तप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विचार कर अब मैं सांसारी जीवों को दुख देने वाले इस शुद्ध राजा को मार डालूंगा। पृथ्वी से इतनी बात कहकर राजा परीक्षित ने बैल से फिर पूछा, तुम्हारे पाँव किसने तोड़े हैं? मैं उसके हाथ कटवा दूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज का दास हूँ। यदि तुम्हारा दुख दूर नहीं करूँगा तो मेरे वंश को दोष लगेगा। यदि कोई देवता भी मेरे राज्य में आकर किसी को दुख पहुँचाना चाहे तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। फिर किसी आदमी की तो सामर्थ्य ही क्या है जो मेरी प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख पहुँचा सके। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर वृषरूपी धम्म ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, हे राजन, महाराज पांडु के वंश में ऐसे ही धर्मात्मा राजा होते रहे हैं। उनके राज्य में कभी किसी को कोई दुख नहीं हुआ। आपके पितामह अर्जुन ऐसे धर्मात्मा एवं हरि भक्त थे कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं उनके रथ का संचालन किया था। अतः आपको भी यही उचित है कि आप दीन दुखियों का सदैव ध्यान रखें। मैं स्वयं यह नहीं जानता हूँ कि मुझे किसने कष्ट पहुँचाया है। ऐसी परिस्थिति में मैं किसका नाम बताऊँ? यही समझ लो कि मैं अपने भाग्य का फल भोग रहा हूँ। संसार में यह बात पूर्ण रूप से प्रकट है कि समस्त जीव अपने अपने पापों के कारण दुख पाते हैं। कुछ लोगों का कथन यह भी है कि दुख अपने मन के संकल्प विकल्पों के कारण ही होता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का कहना है कि मनुष्य सुख दुख भगवान की इच्छा से ही पाता है। परंतु इस विषय पर यह सोचना चाहिए कि जो ईश्वर अपनी इच्छा से समस्त प्राणियों को जन्म देते हैं वे किसी को क्यों दुख देंगे। इसलिए इस बात में ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप भी मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है, क्योंकि सब कार्य मनुष्य की इच्छा शक्ति से नहीं होते हैं। राजा परीक्षित ने वृषभ रूपी धर्म के ऐसे वचनों से अपने हृदय को पवित्र करके भगवान नंदनंदन के चरणामिदों का स्मरण किया। उस समय उन्हें यह आभास हो गया कि वृषभ के रूप में धर्म, गो के रूप में पृथ्वी और शूद्र राजा के रूप में कलयुग यहाँ आया है और इसी कलयुग के धर्म के
तीनों पांव तोड़े हैं एवं पृथ्वी को कष्ट दिया है। इस पृथ्वी के स्वामी श्री कृष्णचंद्र परलोक पधार गए हैं। उन्हीं के वियोग से पृथ्वी दुखी हो रही है। पापी का नाम लेने से पाप होता है और धर्मात्मा का नाम लेने से पुण्य होता है। यही सोचकर वृषभ रूपी धर्म ने अपने बैरी कलयुग रूपी पापी का नाम नहीं बताया था। राजा परीक्षित को यह भी ज्ञान हो गया कि पहले धर्म के 4 चरण तप, सत्य, दया और क्षमा स्थिर थे, परंतु कलयुग में पाप अधिक बढ़ जाने से उसके तप, दया एवं क्षमा रूपी 3 चरण टूट गए हैं। अब धर्म का जो सत्य, दया एवं क्षमा रूपी चरण टूट गए हैं, अब धर्म का जो सत्य रूपी केवल एक चरण शेष रहा है, उसे भी यह कलयुग अब तोड़ देना चाहता है। इस बात का ज्ञान होते ही राजा परीक्षित बहुत क्रोधित होते हुए अपनी तलवार उठाकर कलयुग को मारने के लिए उठ खड़े हुए। जब कलयुग ने देखा कि यह धर्मात्मा राजा क्रोधावेश में मेरे प्राण लेना चाहता है और मुझ में इससे लड़ने की शक्ति नहीं है, तब वह अपने प्राणों को बचाने के लिए राजा परीक्षित के चरणों में जा पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। राजा ने जब उसे शरण में आया हुआ जाना, तब वे दया एवं धर्म का विचार कर द्रवीभूत हो गए और उन्होंने अपनी तलवार को झुका लिया। राजा परीक्षित कलयुग से कहने लगे, हे कलयुग, जहाँ तक मेरे पितामह महाराजा युधिष्ठिर एवं महात्मा अर्जुन का राज्य था, वहाँ तक मुझे प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि तू अधर्मी एवं पापी लोगों का साथी है। अतः जिस देश में रहेगा, उस देश के राजा का मन धर्म से हट जाएगा। तू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ, कलह एवं कपट से पूर्ण है। अतः भारत खंड में जहाँ तक मेरा राज्य है, वहाँ तक तू प्रवेश नहीं करना, जिससे मेरे राज्य के सब लोग निरंतर धर्म कर्म में करते रहें। इस भारत खंड में जप, तप एवं ईश्वर का पूजन करने से मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों को भोगने के बाद मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। यदि ऐसे स्थान पर तू अपना निवास करके उपद्रव मचाएगा, तो यहाँ के लोग भी अधर्मी एवं पापी हो जाएंगे। इसलिए तू मेरे आदेशानुसार कार्य कर, नहीं तो तेरे प्राण बचना कठिन हो जाएगा। महाराज परीक्षित के इस आदेश को सुनकर कलयुग ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे राजन, आप बड़े धर्मात्वर और न्यायकारी हैं, इसलिए आज मेरी विनय पर भी कुछ ध्यान दीजिए। पितामह ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग इन चारों युगों का निर्माण कर प्रत्येक युग की अवधि निश्चित कर दी है। इसमें सतयुग, त्रेता और द्वापर तो अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं। अब मैं कलयुग ही शेष बचा हूँ। मेरा शासनकाल अब प्रारंभ हो गया है और आप मुझे ये आज्ञा दे रहे हैं कि आपके राज्य में मैं निवास ना करूँ। आपका राज्य तो 7 द्वीपों में फैला हुआ है, अतः अब आप ही बताइए कि मैं कहाँ निवास करूँ। इसके साथ ही आप यह भी ध्यान रखें कि ब्रह्मा जी ने चारों युगों की जो अवधि निश्चित कर दी है, उसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि आपने मेरे अवगुणों को तो देखा, परंतु मेरे गुणों को अभी तक नहीं जान पाए। मुझ में यह एक बहुत बड़ा गुण है कि सत्ययुग में यदि किसी राजा में कोई एक मनुष्य भी पाप करता था, तो उसका दंड राज्य के समस्त लोगों को भोगना पड़ता था। त्रेता में एक मनुष्य के अत्याचार करने पर उसका फल नगर के सब लोगों को मिलता था। इस प्रकार द्वापर में एक मनुष्य के अधर्म करने से समस्त कुटुंब के लोगों को उसके पाप का दंड भोगना पड़ता था, परंतु मेरे राज्यकाल में जो मनुष्य पाप करता है, मैं केवल उसी को पकड़कर उसके पाप करने वाले अंग को ही दंड देता हूँ। जब अन्य युगों में मानसिक पाप करने पर ही मनुष्य उनको उनकी विधानुसार उसका दंड भोगना पड़ता था, परंतु मेरे युग में मानसिक पाप न होकर उसके मानसिक पुण्य का फल प्राप्त होता है। कलयुग के ऐसे दीन वचन सुनकर ही जब राजा परीक्षित को उस पर दया नहीं आई, तब कलयुग पुनः कहने लगा, हे महाराज, मुझ में इसके अतिरिक्त एक गुण और भी है कि सतयुग में मनुष्य को 10,000 वर्षों तक तप करना पड़ता था, तब कहीं उसकी मनोकामना पूर्ण होती थी। त्रेता में मनुष्य हजारों वर्ष तक यज्ञ करते थे, तब उनका उद्धार होता था। इसी तरह द्वापर में भी सैकड़ों वर्षों तक भगवान का जप एवं पूजन करने पर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता था। परंतु मेरे राज्यकाल में यदि कोई मनुष्य पवित्र हृदय से प्रेम पूर्वक एक क्षण भी भगवान का स्मरण कर लेता है और उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर उसी समय अपनी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कलयुग के इस गुण को सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए।
उसी समय कलयुग ने पुनः इस तरह प्रार्थना की, हे राजन शिरोमणि, अब आप कृपा करके मुझे जीवन दान दीजिए और कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ जाकर मैं निवास कर सकूं। मैं इस समय आपके डर से भयभीत हो रहा हूँ, इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे उसे मैं अवश्य शिरोधार्य करूँगा। जब कलयुग ने इस तरह अनेक प्रकार से विनती की, तब राजा ने दुखी जानकर अपने मन में सोचा कि शरणागति को मारना उचित नहीं। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग, मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान बताता हूँ। जिस जगह लोग जुआ खेलते हों, जहाँ मदिरा बिकती हो, जिस स्थान पर वैश्या रहती हो और जहाँ परजीव हिंसा होती है, उस स्थान पर जाकर तुम निवास करो। राजा परीक्षित का यह आदेश सुनकर कलयुग ने पुनः नम्रतापूर्वक कहा, हे राजन, इन 4 स्थानों में मेरा पूरा परिवार कैसे रह सकेगा? अतः आप मुझे कुछ ऐसा स्थान और बताइए। राजा परीक्षित बोले, जिस लोभी मनुष्य के पास मुद्रा एवं सोना हो, किंतु वह उसे दान तथा धर्म कर्मों में न लगाता हो, वहाँ जाकर भी तुम निवास कर सकते हो। इन 5 स्थानों के अलावा यदि किसी स्थान पर जाकर तुम निवास करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब कलयुग ने राजा परीक्षित को धर्मात्मा एवं शक्तिशाली देखकर सोचा, अभी तो राजा का यह आदेश मान लेना चाहिए। इसके बाद में राजा का चित्त जब किसी समय धर्म से हटेगा, तब मैं मौका पाकर अपना कर्म कर डालूंगा। यह सोचकर कलयुग बहुत अच्छा महाराज कहकर राजा से विदा होकर ऊपर बताए हुए स्थानों में निवास करने को चला गया। इतना वृतांत सुनकर सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, जो प्राणी अपना भला चाहते हों उसे इन 5 स्थानों से हमेशा अलग रहना चाहिए, क्योंकि वह प्रजा का स्वामी है। अस्तु, कलयुग के जाने के बाद राजा परीक्षित ने उस बैल के 3 टूटे हुए पांवों को ठीक करा दिया और गाय को भी धीरज बंधा दिया। तब ऋषि रूपी धर्म एवं गो रूपिणी पृथ्वी भी अपने अपने स्थानों को लौट गए। राजा परीक्षित भी वहां से चलकर अपने घर आए और ब्राह्मणों एवं ऋषि मुनियों को वह सब वृतांत सुनाया। उन सब लोगों ने राजा परीक्षित की इस बात पर प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपने ये बहुत ही उत्तम कार्य किया है। इससे आपके राज्य में कलयुग का आना असंभव है। तत्पश्चात राजा परीक्षित ने राज्य भर में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक मनुष्य जीव हिंसा, मदिरापान, वेश्यागमन तथा जुए से दूर रहे। इसके अनंतर सभी लोग अपनी संपत्ति में से कुछ दान दिया करें। जो व्यक्ति देवता, साधु, गो, ब्राह्मण, वेद एवं शास्त्रों को नहीं मानेगा अथवा ऊपर बताए हुए 5 निषेध कर्मों में से एक को भी करेगा, उसका सारा धन और अन्न छीन लिया जाएगा। महाराज परीक्षित द्वारा की गई इस घोषणा के परिणाम स्वरूप सबका मन धर्म कर्मों में लग गया। इस प्रकार राजा परीक्षित धर्म की वृद्धि करते हुए हस्तिनापुर का राज्य करने लगे। वे हमेशा आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं को सुनते और उन्हीं के चरणों में अपना मन लगाए रहते थे। उनके राज्य में समस्त प्रजाजन भी अपने धर्म पर दृढ़ रहकर आनंद का उपयोग करते रहते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 18वां अध्याय। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने जब तक राज्य किया तब तक उनकी धर्मपरायणता तथा न्याय नीति के कारण कलयुग ने उनके राज्य में आगमन नहीं किया। राजा परीक्षित की देखभाल करने के लिए रथ पर बैठकर 10 दिशाओं में घूमते हुए एक छत्र राज्य करते थे। उन्होंने कलयुग के आने की कोई चिंता न करके उसे रहने को निवास दे दिया। इतना वृतांत सुनने के बाद शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने हम लोगों को इस कृतामृत का पान कराकर अत्यंत कृपा की है। अब आप कृपा करके हमको वह कथा सुनाइए जिस कारण राजा परीक्षित ने अपने शरीर को त्याग दिया था। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब परीक्षित वन में शिकार खेलने गए, वहां उन्होंने अनेक पशुओं को मारा और दोपहर के समय जब उन्होंने एक घायल हिरन को देखा तो अपने सारथी को वहीं पर छोड़कर घोड़े को उसके पीछे दौड़ाया। जब वे दूर निकल गए तब महाराज परीक्षित को गर्मी के कारण बड़ी जोर से प्यास लगी। तब वे वन में पीने के लिए जल तलाश करने के लिए गए और जल की तलाश करते हुए समीक ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। समीक ऋषि ऐसे तपस्वी थे कि वे बछड़े के दूध पीते समय गौ के थन से जो दूध नीचे टपकता था उसी को पीकर दिन रात ईश्वर का ध्यान किया करते थे। राजा उस आश्रम को देखते ही ऋषि के पास जा पहुँचा। समीक ऋषि उस समय ईश्वर आराधना में मग्न होकर अपने नेत्र बंद किए हुए बैठे थे। राजा ने उनके समीप जाकर कहा, हे ऋषि, मैं अभिमन्यु का पुत्र अपरीक्षित हूँ।
मुझे इस समय बड़े जोर से प्यास लग रही है, अतः आप मुझे कृपा कर थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। राजा ने इस तरह अनेकों बार जल मांगा, परंतु उस समय समीक ऋषि भगवत भजन में ऐसे मग्न हो रहे थे कि उन्हें अपनी ध्येय की भी सुध न थी। अतः राजा की आवाज़ उनके कानों तक पहुंची ही नहीं और वे जैसे के तैसे ही बैठे रहे। उस समय जीव हिंसा के कारण तथा स्वर्ण मुकुट पहनने रहने के कारण कलयुग राजा के हृदय में प्रवेश कर गया था। अतः उसने राजा से बदला लेने का यह अच्छा मौका पाकर अपना कपट जाल फैला दिया, जिसके फलस्वरूप वे धर्मात्मा में हरिभक्त राजा परीक्षित क्रोध में वशीभूत हो गए। तब उन्होंने अपने मन में यह सोचा कि मैं चक्रवर्ती राजा होते हुए भी प्यास का मारा इस ऋषि के आश्रम पर आया हूँ, परंतु इस ऋषि ने मेरी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर समाधि का ढोंग रच लिया है, अतः मुझे इसको दंड देना चाहिए। ऐसा विचार मन में आते ही जब परीक्षित ने यह सोचा कि मैं पांडवों के वंश में पैदा हुआ हूँ, अतः इस ऋषि को कैसे दंड दूँ, उसी समय राजा को वहाँ पर एक मृतक सर्प पड़ा हुआ दिखाई दिया। राजा ने उस मृतक सर्प को देखते ही यह निश्चय कर लिया कि इस मृतक सर्प को ही ऋषि के गले में डाल देना चाहिए, इस तरह दंड व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी। ऐसा सोचकर राजा ने घोड़े से उतरकर उस मृतक सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर मुनि के गले में डाल दिया। हरि भजन में मग्न होने के कारण ऋषि के गले में सर्प पड़ने का कुछ भी आवाज़ न हुआ। वे पहले की तरह ही निश्चिंत बैठे रहे। हे ऋषियों, राजा के वन से लौटने पर घर आकर जब स्वर्ण मुकुट को अपने मस्तक से उतारा तो पुनः उनको ज्ञान हुआ। तब वह बड़े दुखी होते हुए अपने हृदय में सोचने लगे कि देखो, इस स्वर्ण मुकुट में कलयुग का निवास था, अतः इसी से मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसके अलावा मैंने वन में जाकर जो जीव हिंसा की, उसका फल यह हुआ कि मैंने अज्ञानी बनकर तपस्या करते हुए ऋषि के गले में मृतक सर्प डाल दिया। अतः मुझे इस पाप से किस प्रकार छुटकारा मिलेगा। जब कोई मनुष्य गो एवं ब्राह्मणों को कष्ट देवे, उस समय यह जान लेना चाहिए कि नष्ट होने वाला है। आज मैंने ब्राह्मण को कष्ट दिया है, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं धन संपत्ति सहित शीघ्र ही नष्ट हो जाऊंगा। इधर राजा परीक्षित अपने घर में बैठे हुए इस तरह सोच कर रहे थे और उधर श्रमक ऋषि जैसे के तैसे बैठे हुए तप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कुछ ऋषि बालक खेलते खेलते समीक ऋषि के आश्रम पर आए तो वे ऋषि के गले में मृतक सर्प को देखकर बड़े भयभीत हुए। उन्होंने यह सब हाल समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाकर कहा। श्रृंगी ऋषि को ब्रह्मा जी का यह वरदान था कि उसका वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। बालकों का यह समाचार सुनकर वह क्रोध में भर गया। उसका सारा शरीर क्रोध के मारे कांपने लगा। उसी क्रोध में उसने शीघ्रता से नदी का जल अपने सीधे हाथ में लेकर यह श्राप दिया कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे ध्यान मगन पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसकी आज से 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से मृत्यु हो जाए। इस तरह राजा परीक्षित को श्राप देने के बाद उसने अपने साथियों से कहा, महाराज, श्री कृष्णचंद्र जब से गोकुल लोक वापसी हुए हैं, तब से कलयुग के राजा धन एवं राज्य के मद में अंधे होकर ब्राह्मणों को दुख देने लगे हैं। जिस प्रकार कोई पुरुष अपने द्वार की रखवाली करने के लिए कुत्ता पाले, परंतु वह कुत्ता उसी पुरुष को काट खाए, उसी तरह ये राजा लोग ब्राह्मणों के आशीर्वाद और कृपा से राज सिंहासन प्राप्त करके उन्हीं को कष्ट देते हैं। धर्मात्मा युधिष्ठिर तथा अर्जुन के कुल में यह परीक्षित ऐसा अधर्मी राजा पैदा हुआ कि उसने घमंड में भरकर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। इसलिए मैंने भी उसे अपनी शक्ति दिखलाने हेतु यह श्राप दिया। इस प्रकार लड़कों से बात कर श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित को दिए हुए श्राप का समाचार सुनाने के लिए खेलते खेलते अपने पिता समीक ऋषि के पास जा पहुंचा। वहां जब उसने अपने पिता को ध्यानमग्न तथा उनके गले में पड़े हुए मरे सांप को देखा, तब उसने सर्प को उनके गले से निकालकर पिता का नाम लेकर जोर से रोना शुरू किया। उनके रोने की आवाज़ सुनकर समीक ऋषि ने अपनी समाधि खोल दी तथा उन्होंने अपने बेटे से रोने का कारण पूछा। तब श्रृंगी ऋषि ने उन्हें सब हाल कह सुनाया। उस बात को सुनकर समीक ऋषि ने अपने बेटे से पूछा, हे बेटा, तूने राजा को कोई श्राप तो नहीं दे दिया? श्रृंगी ऋषि ने उत्तर दिया, यह अधर्म करने के कारण मैंने राजा को श्राप दिया है कि वे
आज से 7वें दिन तक्षक सांप के काटे जाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाए। श्रृंगी ऋषि क्रोध करके बेटे से कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बहुत बुरा काम किया है। तूने ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप दिया है जिसके राज्य में अभी तक कलयुग प्रवेश नहीं कर पाया। कौरवों तथा पांडवों के वंश में यही एक ऐसा राजा है जिसके राज्य में हम सब ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि अत्यंत आनंद पूर्वक रह रहे थे। समीक ऋषि ने पुत्र से इस प्रकार कहने के पश्चात परम प्रभु का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे अज्ञानी बालक से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप उसे कृपा कर क्षमा कर दें। जो राजा गौ तथा ब्राह्मणों की रक्षा करता है उसको मारने का पाप 10 ब्राह्मणों को मारने के समान होता है। राजा के बिना देश में बहुत से चोर तथा पापी उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए राजा को मारने वाला चोर तथा अधर्मियों को बढ़ाने वाला होता है। राजा के बिना देश में बहुत से चोर और पापी उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए राजा को मारने वाला चोर तथा अधर्मियों को बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार ऋषि ने परमेश्वर की प्रार्थना करके अपने मन में यह निश्चय किया कि राजा परीक्षित के पास इस प्रकार समाचार भेज देना चाहिए ताकि वह अपना परलोक सुधारने के लिए कोई उपाय कर सकें। यद्यपि इस बात को सुनकर संसारी लोग श्रृंगी ऋषि को बुरा अवश्य कहेंगे, परंतु फिर भी मुझे ऐसे धर्मात्मा राजा को अपनी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए सूचना दे देना ही उचित है। ऐसा निश्चय करके समीक ऋषि ने अपने कुरमुक नामक शिष्य से कहा कि तू राजा परीक्षित के पास जाकर उनको मेरा आशीर्वाद कहना। इसके बाद उन्हें यह बता देना कि श्रृंगी ऋषि ने आपको 7वें दिन तक्षक द्वारा काटने पर मृत्यु होने का शाप दे दिया है, इसलिए आप अपनी मुक्ति का कोई प्रयत्न कर लें। इतनी कथा सुनाने के बाद सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जो राजा परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बच गया और जिसने धर्म एवं पृथ्वी की रक्षा करने के लिए कलयुग को अपने वशीभूत कर लिया, वही एक ब्राह्मण के शाप द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने समस्त विश्व में प्रवेश कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 19वां अध्याय हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।